बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज। आज मैं इस फील्ड में मौजूद हूं। यहाँ पर एक आज चारा काश्त किया जाएगा, उसकी कलमें लगाई जाएंगी जिसको नेपियर ग्रास कहा जाता है। इसको सुपर नेपियर ग्रास, एलिफेंट ग्रास या बारा ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम है। सुपर नेपियर ग्रास या नेपियर ग्रास कमाद, मकई, बाजरा और ज्वार के मिक्सचर से तैयार किया हुआ चारा है। इसके तने या कलम को देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये बारीक कमाद हो। इसका रस ज्वार के रस जैसा होता है और कमाद के रस जैसा हल्का मीठा होता है। नेपियर ग्रास में प्रोटीन की मकदार 16 से लेकर 20% तक होती है। ये इतनी ही है जितनी कमाद में होती है, जो कि बहुत ही अच्छी है जानवरों के लिए। इसलिए वो लोग जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनके लिए नेपियर ग्रास चारे की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन नेमल बदल है। ये लड़के जो हैं ये नेपियर ग्रास की कलमें लगा रहे हैं। इसको खेलों के ऊपर यानी कि बेड बनाकर लगाया जाता है। ज़मीन की पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसकी कलमें लगाने के लिए भी एक तरीका है। इसकी कलमें थोड़ी सी तिरछी लगानी चाहिए। जिस तरह से ये कलमें थोड़ी सी तिरछी लगाई जाती हैं, सीधी कलमें नहीं लगानी चाहिए। और इसकी कलम की लंबाई तकरीबन 7 से 8 इंच होती है। और इसमें 2 आंखें तकरीबन होनी चाहिए कलम में, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो। नेपियर ग्रास को थाईलैंड में मुख्तलिफ तजर्बाती मराहल से गुजार कर तैयार किया गया है। अभी मैं उस फील्ड में आ चुका हूँ जहाँ पर नेपियर ग्रास लगाया हुआ है। पहले से ही खेलें वगैरह बनी हुई है और वहाँ पर पानी भी लगा हुआ था जहाँ से मैंने एंट्री की है इस फील्ड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका आगाज़ सबसे पहले थाईलैंड में हुआ और बाद में ये मुख्तलिफ ममालिक तक फैला। नेपियर ग्रास को 1 एकड़ में लगाने के लिए इसकी 12,000 कलमें दरकार होती हैं। इसको गर्मी के महीने में लगाना चाहिए। सख्त सर्दी के 2 महीने या 3 महीने जो होते हैं उसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका आइडियल मौसम जो है लगाने का वो फरवरी के आखिर तक और सितंबर के शुरू तक होता है। नेपियर ग्रास को खेलों पर यानी कि बेड बनाकर लगाया जाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। और इसको 16 इंच से 22 इंच तक फासले पर लगाया जाता है। नेपियर ग्रास की प्रोडक्शन 2 महीनों के बाद शुरू हो जाती है और उसके बाद ये 15 साल तक मुसलसल आप इसको काट सकते हैं। और 1 महीने में इसके तने की ऊंचाई 7 फुट से तजावज कर जाती है। ये इस वक्त तकरीबन 10 फुट की इसकी हाइट होगी पौधे की। नेपियर ग्रास को 7 दिन में एक बार पानी दिया जाता है और यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता है। नेपियर ग्रास को 1 साल में 5 से 6 बार तक काटा जा सकता है। इसकी प्रोडक्शन 1 साल में कटिंग के अंदर 20 टन तक रिकॉर्ड की गई है। नेपियर ग्रास खाने से जानवरों के दूध देने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है और वो जानवर जो गोश्त वाले होते हैं उनके वजन बढ़ाने में भी नेपियर ग्रास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नेपियर ग्रास को गाय, भैंस, भेड़, बकरी को खिलाया जा सकता है। छोटे जानवरों को नेपियर ग्रास अगर खिलाना हो तो फिर इसको 1 मीटर हाइट तक काट लेना चाहिए। नेपियर ग्रास लगाने से चारे की किल्लत और परेशानी से फार्मर को निजात मिल जाती है। नेपियर ग्रास की प्रोडक्शन 2 महीनों के बाद शुरू हो जाती है कलमें लगाने के बाद। और 1 महीने में इसके तने की ऊंचाई 7 फुट से तजावज कर जाती है। इसकी मैक्सिमम हाइट 17 फुट से 20 फुट तक होती है। नेपियर ग्रास में जूस की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जानवरों में गर्मी के महीनों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी ये बेहतरीन चारा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये वाला खेत, यहाँ पर नेपियर ग्रास की कलमें लगाई जा रही हैं। एक ये फील्ड है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये भी नेपियर ग्रास है। इसकी हाइट बहुत अभी कम है और इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये इसको बार बार काटा जाता है। वो लोग जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसकी कटाई मैं आपको बता दूं कि थोड़ी हार्ड होती है। इसको टोके से काटा जाता है क्योंकि इसका तना ज़रा मोटा होता है। इसको दरांती से नहीं काटा जा सकता। नेपियर ग्रास को मौसमी चारे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए जानवरों को देने के लिए,
क्योंकि नेपियर ग्रास से जानवर का पेट तो भर जाता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत नहीं होती जितनी के मौसमी चारे में होती है। इसलिए इसके साथ मौसमी चारे का या दूसरे जो ग्रासेस होते हैं या बरसीम होता है या जवार, जो भी मौसमी चारा हो वो आप लाजमी डालते रहें ताकि ग़िज़ाइयत की किसी किस्म की कोई कमी ना हो जानवर में। तो यहाँ पर ये आप देखें कि इसके तने का ये जो बेस है, ये आप तना देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर तने बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक कलम से बहुत ज़्यादा तने बनते हैं। इसको एक बार लगाएं, काटते जाएं और उसके बाद 15 से 16 साल तक आपको किसी किस्म की कोई चारे की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नेपियर ग्रास का तना है जो काट के यहाँ पर लाया गया है। इसकी लंबाई तकरीबन 8 से 10 फुट तक है और इसकी मोटाई आप देखें तो बिल्कुल जवार जैसी है और कमार से थोड़ा ये पतला नजर आता है। ये इसकी कलमें यहाँ पर बनाई जा रही हैं तने को काट कर। जितनी इसकी कलमें बआसानी निकल सकें इसको निकाल लें, बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा ये बच जाता है ये आप जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नेपियर ग्रास की कलमें दरकार हैं, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मौजूद है, आप उस कांटेक्ट नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं और नेपियर ग्रास के बारे में और इसकी कलम की प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक आप अजीज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।